तो सबसे पहले तो स्वागत है तुम सबका हमारे सबसे पहले याली ड्रीम क्रिएशन यूनिवर्स के एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिलेंटे सुपर हीरो यानी कि द रक्षक के बारे में। एक ऐसा सुपर हीरो जिसकी कहानी असल में इंडिया की डार्क रियलिटी और डार्क स्ट्रीट से बाहर निकली हुई है। तो इस वीडियो में बात होने वाली है कैप्टन आदित्य शेरगिल की इंटेंस और हार्ट रेंचिंग ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो एज ऑलवेज गाइज, यहाँ पर हम बात करेंगे रक्षक के ओरिजिन्स, एलाइज, विलन्स, टीम अप्स और ये भी बताएंगे कि आगे चलकर अगर कभी भी हम लोगों को याली ड्रीम क्रिएशन का यूनिवर्स इन अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है तो वो कैसा निकल सकता है। सो लेट्स जस्ट डाइव इन। इमेजिन करो एक ठंडी काली रात कश्मीर के डेंस जंगलों में कैप्टन आदित्य शेरगिल एक एलीट मार्कोस कमांडो हैं जो अपने स्क्वाड के साथ लश्कर ताइबा के सीक्रेट हाइडआउट पे चढ़ाई कर रहे हैं। वो यूएस नेवी सील्स जैसी ट्रेनिंग ले चुका है, मतलब ब्रूटल सर्वाइवल, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्नाइपर एक्यूरेसी। हाइडआउट में दाखिल होते ही केओस शुरू हो जाता है। बुलेट्स की बारिश, ग्रेनेड के धमाके और टेररिस्ट की सैवेज ब्रूटैलिटी। आदित्य एक ग्रेनेड ब्लास्ट में पकड़ लिया जाता है और वो टेररिस्ट उसका एक हाथ काट देते हैं। साथ ही वो देखता है ह्यूमैनिटी का सबसे ज्यादा गंदा चेहरा कि इस पूरे मिशन का डार्क अंडरबेली है बेबस मासूम लोगों की हत्या। यहाँ वो जिंदा तो बच जाता है पर मेंटली टूट जाता है। उसके हाथ की जगह एक प्रोस्थेटिक आर्म लगाया जाता है। वापस आते वक्त वो आर्मी से रिटायरमेंट ले लेता है और सोचता है कि अब घर जाऊंगा, नॉर्मल लाइफ जीऊंगा अपनी बहन के साथ। और इस सब के बाद आदित्य शेरगिल फाइनली दिल्ली पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी बहन त्रिशा, उसके अमेरिकन हस्बैंड रोनाल्ड और उन दोनों की एक 16 साल की बेटी साइना के साथ रहने वाला है। यहाँ पर त्रिशा एक केयरिंग डॉक्टर है और वहीं रोनाल्ड एक इंजीनियर, और इन दोनों की जो बेटी है वो है एक प्रॉपर कॉमिक गीक। वो बैटमैन, फैंटम जैसे कॉमिक्स को पढ़ पढ़ के कई सारे सपने देखती रहती है। यहाँ पर फैमिली डिनर पे जब सब लोग साथ में हंस खेल रहे होते हैं तब आदित्य को लगता है कि उसने शायद अपनी जो डार्क पास्ट लाइफ थी वो कहीं छोड़ दी है एंड नाउ ही नीड्स टू फोकस ऑन दिस फैमिली और पीस। फिर एक बार उसकी साइना के साथ एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन भी होती है, जहां पर वो कहता है कि रियल लाइफ में हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, और यहाँ पर साइना उससे कहती है कि असल में भी हीरोज हो सकते हैं बट तुम्हारे अंदर उस चीज का जज्बा जरूर होना चाहिए। फिर कुछ दिन बीतते हैं और हम धीरे धीरे देख पाते हैं कि न्यूज रिपोर्ट्स में क्राइम के रेट्स ओवरऑल बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये सब भी दिल्ली जैसी जगह के लिए काफी नॉर्मल था। बट एक दिन सब कुछ बदल जाता है। मिडनाइट का टाइम है, सारे घरों की लाइट्स ऑफ हैं। फिर अचानक दरवाजा तोड़कर 4-5 गुंडे घुस आते हैं, मास्क्ड, आर्म्स और बीस्ट मोड में। और जो इंसिडेंट हम यहाँ पे देखते हैं वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड है निर्भया केस से। त्रिशा को पहले पकड़ लिया जाता है और उसके हस्बैंड रोनाल्ड को उसके सामने ही मार दिया जाता है, और वो सारे गुंडे एक एक करके जानवरों की तरह त्रिशा पे जुल्म करते हैं। और इन सब के बीच हमें ये भी पता चलता है कि आदित्य उसी घर में रूम में अपने सो रहा था, और जब वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो ये बड़ा डार्क शॉक उसे लग जाता है, जहां वो कुछ गुंडों को तो घायल कर देता है पर उनमें से कुछ भाग जाते हैं। और जब वो त्रिशा के पास वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि त्रिशा भी दम तोड़ चुकी है। सुबह पुलिस आती है, केस फाइल भी करती है, बट देयर आर नो लीड्स सो नो जस्टिस। और यहाँ पे छोटी बच्ची साइना बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी है, और आदित्य को यहाँ पे बहुत बड़ा गिल्ट भी फील होता है कि घर पे मौजूद होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाया। और यही वो मोमेंट है जो आदित्य के माइंडसेट को तोड़ देता है, और यहीं से उसका सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। फिर काफी टाइम बीतता है जहां पर आदित्य शेरगिल ये ठान लेता है कि उसकी पूरी जिम्मेदारी है साइना को संभालना, उसकी केयर करना। तो वो उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। वो दोनों साथ में कई सारी कॉमिक बुक्स भी पढ़ते हैं जहां पर बैटमैन, पनिशर और ऐसे कई विजिलेंटेस का मेंशन भी होता है। तो इवेंचुअली एक रात को आदित्य एक हुडेड जैकेट पहनकर निकल पड़ता है दिल्ली की स्ट्रीट्स पे। अब यहाँ पर वो एक विजिलेंटे की तरह निकल तो चुका है बट उसके पास ना तो कोई सुपर पावर है और ना ही अंधा पैसा। सिर्फ मार्कोस की दी गई ट्रेनिंग है, वो प्रोस्थेटिक आर्म है और ब्रूट स्ट्रेंथ भी। यहाँ पर सबसे पहले वो अपने लिए एक स्ट्रिक्ट नो किल रूल बना लेता है कि दुश्मनों को पनिश करना है, उन्हें सीधा सीधा मारना नहीं। वो जिम जाकर ऐसी ट्रेनिंग करता है कि उसकी बॉडी एक फुल ऑन मशीन बन जाती है, और धीरे धीरे वो इस शहर का एक काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल भी विजिलेंटे सुपर हीरो बन जाता है, यानी कि रक्षक। वो साइना को बताता है कि जो भी हमारे साथ हुआ है वो मैं इस शहर में, इस धरती पे
किसी और के साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब मैं बनूंगा एक रियल सुपर हीरो। ये एक बड़ा मोमेंट है कॉमिक बुक्स में गाइस, बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पर हम पहली बार रक्षक को फुल ऑन ब्लैक सूट में देख सकते हैं। ब्लैक टैक्टिकल गियर है, ग्लोइंग आईज हैं और नाम है रक्षक। और भाई इसी तरह कैप्टन आदित्य शेरगिल एक ट्रेजेडी के बाद बन जाता है दिल्ली का एक सुपर हीरो। और भाई ये पहला बड़ा सुपर हीरो होता है जो याली ड्रीम क्रिएशन के यूनिवर्स में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसकी ओरिजिन सीरीज 4 इश्यूज पे बेस्ड है। इशू 1 में ट्रेजेडी सेटअप होती है, इशू 2 में वो एलाइज बनाता है जैसे स्ट्रीट्स इन्फॉर्मेंट्स, और इशू नंबर 3 और 4 में पहली बड़ी बिग फाइट्स इंट्रोड्यूस होती हैं। रक्षक की कहानी का ओवरऑल जो थीम है वो काफी ज्यादा डीप है, जहाँ पे हमें इंडिया की ग्राउंड रियलिटीज देखने को मिलती हैं। करप्ट कॉप्स, मीडिया ट्रायल्स और सोसाइटी का फियर। वो वीक को प्रोटेक्ट करता है और रेपिस्ट जैसे गुंडों को टारगेट करता है, और कई बार वो खुद को भी जज करता है। साइना यहाँ पे उसका मॉरल कंपास है जो इसकी कॉमिक्स में एक रियल होप लाती है। और इस ओरिजिन में हमें एक सोल्जर का बदला, फैमिली ट्रेजेडी और जस्टिस का पहला कदम देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रक्षक की सुपर पावर्स के बारे में। तो हमने जैसा कि पहले ही आपको ओरिजिन में बता दिया कि रक्षक इज अ विजिलेंटे, और उसके बाद ना तो अंधा पैसा है और ना ही कोई सुपर पावर, बस ट्रेनिंग है मार्कोस वाली, वो आर्मी ट्रेनिंग, और उसको काफी सारे टैक्टिक्स वगैरह भी पता है। उसके पास एक ब्रूटल मेथड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट का, फायरिंग स्किल्स भी हैं, वो स्टेल्थ का यूज करके गुंडों के बड़े एरियाज में इन्फिल्ट्रेट भी करता है, और उसके अलावा वो अपनी बॉडी को पीक फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में हमेशा हाई अप ही रखता है। उसके पास एक प्रोस्थेटिक आर्म भी है, बट यहाँ पर कोई भी जादू या स्पेशल पावर उस आर्म के साथ नहीं जुड़ी हुई, बस इसके मिलिट्री ग्रेड होने की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रिप आ जाती है और पंचेस भी थोड़े से ज्यादा स्ट्रेंथ से पड़ जाते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है मेंटल टफनेस की, यानी कि कैप्टन आदित्य शेरगिल या रक्षक की सबसे बड़ी पावर उसका अनब्रेकेबल विल है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जहां पर उसकी नीश एक तरह से ट्रॉमा में चली जाती है, और उसके बाद भी वो अपना नो किल रूल फॉलो करता जाता है। अब बात कर लेते हैं रक्षक के एलाइज की। रक्षक के एलाइज उसकी जर्नी को रियल बनाते हैं। ये लोग उसके सपोर्ट सिस्टम है उसके क्राइम वॉर में, जहाँ सबसे पहले आ जाती है साइना, उसकी नीस, सबसे ज्यादा क्लोज एलाई और उसका मॉरल कंपास। फैमिली ट्रेजेडी के बाद वो आदित्य के साथ ही रहती है। वो कॉमिक से इंस्पायर होकर रक्षक को होप भी देती है, और उसके अलावा वो गुंडों पे रिसर्च करती है और सेफ हाउस को मैनेज करती है, और एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट भी है रक्षक के लिए। उसके अलावा आ जाते हैं कुछ स्ट्रीट इन्फॉर्मेंट्स, जैसे कि कोई लोकल चाय वाला या एक्स गुंडा। ये सारे रक्षक को टिप्स देते हैं क्राइम नेटवर्क्स के लिए। उसके अलावा क्रैकडाउन सीरीज में एक हैकर टाइप एलाई भी मिलता है, तो सर्विलेंस कैंप्स को हैक कर सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं रक्षक के मेजर विलेंस की। यहाँ पर बहुत बड़े कोई नाम सामने नहीं आते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि रक्षक की जो कहानी है वो रियलिटी से इंस्पायर्ड ही होकर बनी गई है। तो यहाँ पर जो भी विलेंस हमें देखने को मिलते हैं वो उसके ओरिजिन से, पास्ट से, या तो कहीं ना कहीं करप्ट इंडियन के सिस्टम से ही देखने को मिलते हैं। जहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं वो गुंडे जिन्होंने त्रिशा का रेप किया था और उसको उसके हस्बैंड को भी मार दिया था, और यही होते हैं इशू नंबर 1 के कोर विलेंस, जो कि भाई बेस्ड ऑन थे निर्भया कांड करने वाले उन लोगों से। और सीरीज की शुरुआत में ये सब तो नेमलेस ही होते हैं, पर बाद में जब आदित्य रक्षक बन जाता है तो वो इन सब के क्राइम नेटवर्क को ही ट्रैक करता है और इनके लीडर को भी फाइट करके हरा देता है। फिर बात कर लेते हैं उन फ्लैशबैक की, जहां पर हमें देखने को मिलते हैं लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट। ये आदित्य शेरगिल के कश्मीर मिशन के वो खतरनाक मिलिटेंट्स हैं जो आदित्य को अंदर तक तोड़ कर रख देते हैं। जहां पर इनके हाइडआउट में इन्फिल्ट्रेट करते ही आदित्य को पता चल जाता है कि ये कितना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं आम नॉर्मल इंसानों पर, और ये टेररिस्ट जिस तरह से चीजें कर रहे हैं वो रक्षक के नो किल कोड को भी चैलेंज कर देते हैं। और लास्टली यहाँ पर आ जाते हैं कुछ करप्ट कॉप्स और पॉलिटिशियंस। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल है क्रैकडाउन सीरीज, जहां पर हम लोगों को ऐसे पुलिस देखने को मिलते हैं जो फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं और उनका सामना होता है रक्षक से। और इन सब में से एक और करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है जो इन सबको कहीं ना कहीं लीड भी कर रहा होता है, और वो रक्षक को साबित करना चाहता है एज अ विजिलेंटे थ्रेट टू द सिटी। अब बात कर लेते हैं रक्षक के बेस्ट कॉमिक स्टोरी लाइन्स की। यहाँ सबसे पहले आ जाती है रक्षक का इशू नंबर 1, अ हीरो अमंग अस। यहाँ पे हमें आदित्य का राइज देखने को मिलता है और उसकी ट्रेजेडी से लेकर रक्षक तक की जर्नी भी। और ये इशू सबसे ज्यादा लव्ड है क्योंकि रिलेटेबल है इंडियन स्ट्रगल से। फिर आ जाता है क्रैकडाउन आर्क। यहाँ पे जेल ब्रेकआउट, कोविड केओस
और न्यू एनिमीज भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ लास्टली आ जाती है रिटर्न ऑफ रक्षक। यहाँ पे हमें रक्षक की बैक स्टोरी का फुल रिकैप भी देखने को मिलता है और बाइलिंगुअल रीडर्स के लिए ये फैन फेवरेट है। फाइनली बात कर लेते हैं याली ड्रीम क्रिएशन यूनिवर्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें लगता है इस सिनेरियो में रक्षक एक स्ट्रीट लेवल और ग्रिटी विजिलेंटे की तरह देखने को मिल सकता है, एक बैटमैन जैसा डार्क नाइट जो इंडियन स्ट्रीट से रिलेटेड है। और यहाँ पर अगर एक प्रॉपर अवेंजर्स लेवल टीम भी फॉर्म होती है तो वहां पर रक्षक उनका स्ट्रैटेजिक लेवल पर गुरु हो सकता है, एक ऐसा विजिलेंटे जो दिल्ली की डार्क एलीज में ही ऑपरेट करता है और इसके टारगेट पे होते हैं करप्ट कॉप्स, पॉलिटिशियंस और मेजरली रेप गैंग्स और क्रिमिनल नेटवर्क्स। और अपनी सोलो फिल्म में अगर हम लोग ये ट्रेजेडी देख पाते हैं, कैसे वो कैप्टन बना था, उसके बाद जो भी चीजें उसके साथ हुई थी, वो मुझे लगता है सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए काफी बड़ा इमोशंस हमारे सामने लेकर आ सकता है। और इस सब के अलावा भी अगर वाईडीसी के बाकी हीरोज जैसे कि कोड नेम अल्फा के साथ अगर हम लोग रक्षक को कोलैबोरेट करते हुए देखते हैं तब भी काफी ज्यादा मजेदार हो जाएगा, जहां पर शायद ये दोनों साथ में मिलकर कोई नेशनल बिग लेवल थ्रेट यानी कि टेररिस्ट या ऐसे कोई इन्वेजन से लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी कहानी रक्षक की, हमारे सबसे पहले याली ड्रीम क्रिएशन एपिसोड 1 की। अब नेक्स्ट हम किस पे बात करें और आप किसके बारे में जानना चाहते हो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आया तो एज ऑलवेज लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कीप रॉकिंग।